कभी सोचा है कि जब एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो क्या सिर्फ उसी का इम्तिहान होता है या फिर उसकी माँ का भी? आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जहां एक ही वक्त पर दो सफर शुरू हो रहे हैं, एक माँ का और उसकी नन्ही सी बेटी का। तो ये जो टाइटल है ना, बेटी के पहले स्कूल और माँ की पहली परीक्षा, ये बिल्कुल परफेक्टली बताता है कि इस कहानी में क्या चल रहा है। दो पैरेलल इम्तिहान, मतलब ये सिर्फ एक बच्ची के स्कूल जाने की कहानी से कहीं ज्यादा है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। एक बच्ची है आर्या, 2.5 साल की। अब फैमिली ने डिसाइड किया कि भाई अब इसे प्ले स्कूल भेजने का टाइम आ गया है। सुनने में तो बड़ा सीधा सा फैसला लगता है ना? पर असल में यही वो फैसला था जो पूरे परिवार के लिए, खासकर उसकी माँ के लिए, एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत बनने वाला। देखिए, आर्या की माँ माया के लिए स्कूल का मतलब सिर्फ ABCD या गिनती सीखना नहीं था। नहीं, उसके लिए तो ये एक खुली खिड़की जैसा था। एक ऐसा मौका जहां से उसकी बेटी घर की चार दीवारी से बाहर झांक सके, इस बड़ी सी दुनिया को देख सके, और कौन जाने, शायद एक दिन अपने पंखों पर उड़ना भी सीख जाए। लेकिन कहानी का जो असली टर्निंग पॉइंट है ना, वो किसी क्लासरूम में नहीं आता। वो आता है कागज के एक छोटे से टुकड़े पर, स्कूल का एडमिशन फॉर्म। और उसी फॉर्म पर एक छोटा सा सवाल माया के मन में अपनी पहचान को लेकर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देता है। तो माया फॉर्म भर रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और फिर वो पहुंचती है आखिरी लाइन पर और उसका हाथ वहीं रुक जाता है। सवाल बड़ा सिंपल सा, मदर्स ऑक्यूपेशन, यानी माँ का पेशा क्या है? सुनने में कितना आसान है, पर सरकारी कागजों में इस सवाल का जवाब कई बार उतना सीधा होता नहीं है। अब उसके दिमाग में ना एक के बाद एक सवाल आने लगते हैं। वो क्या लिखे? क्या वो बस खाना पकाती है, या सिर्फ बच्ची संभालती है, या फिर वो लिखती भी तो है? कोई भी एक चीज उसे पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रही थी। तो क्या वो बस एक गृहिणी यानी होममेकर लिखकर छोड़ दे? और ठीक उसी पल माया एक छोटा सा पर अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम उठाती है। वो पेन उठाती है और लिखती है होममेकर प्लस राइटर, एक साथ दोनों। वो अपनी पहचान के दोनों हिस्सों को अपना रही थी। वो समाज के दिए हुए खांचों से बाहर निकलकर अपनी खुद की परिभाषा लिख रही थी। जब उसकी सास ने वो फॉर्म देखा तो उन्होंने पूछा, अरे ये राइटर क्यों लिखा? और माया का जवाब बहुत सिंपल था पर बहुत पावरफुल। उसने कहा, क्योंकि मैं लिखती हूं, बस। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था अपनी पहचान का। तो फॉर्म तो भर गया, पहचान भी लिख दी गई। अब आया इंटरव्यू का दिन, और उस दिन ये बात एकदम साफ हो गई कि ये टेस्ट सिर्फ आर्या का नहीं था। नहीं, ये माया के लिए भी उतना ही बड़ा, बल्कि शायद उससे भी बड़ा इम्तिहान था। सोचिए, इंटरव्यू रूम के अंदर क्या हो रहा है। एक तरफ आर्या से सवाल पूछे जा रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है, कलर्स बताओ, और वो बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे रही है। और दूसरी तरफ माया से सवाल हो रहे हैं, लेकिन उसके सवाल गहरे हैं। जब टीचर ने पूछा, आप अपनी बेटी को क्या सिखाना चाहेंगी, तो उसका जवाब सीधा दिल से निकला। उसने कहा, मैं चाहती हूं वो अपने सपने देखे और दुनिया को समझे, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में खुद को कहीं खो न दे। और माया के जवाब सुनकर टीचर ने बस एक बात कही, आप काफी पढ़ी लिखी लगती हैं। ये जो लाइन थी ना, इसने माया को एक अलग ही तरह का एहसास दिया। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी डिग्री या उसके सरनेम को नहीं, बल्कि उसके शब्दों को, उसकी सोच को पहचाना था। ये एक जबरदस्त वैलिडेशन था। तो इंटरव्यू हो गया, एडमिशन भी हो गया, और अब आया वो दिन, द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, आर्या के स्कूल का पहला दिन। ये एक ऐसा कदम था जो माँ और बेटी दोनों के लिए इमोशन से भरा हुआ था। स्कूल का गेट है। आर्या ने अपनी माँ का हाथ जोर से पकड़ रखा है। उसके छोटे से दिल में डर भी है और एक्साइटमेंट भी। और माया, वो बस मुस्कुरा रही है, उसे हिम्मत दे रही है कि जाओ, इस नई दुनिया में अपना पहला कदम रखो। ये वो पल था, हाथ छोड़ने का, उसे जाने देने का। बाद में माया अपनी डायरी में इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में लिखती है, और एक बहुत गहरी बात लिखती है। वो लिखती है, सपनों की पहली परीक्षा बच्चों से नहीं, माँ से होती है। मतलब असली चैलेंज तो पेरेंट्स का होता है, जिन्हें अपने बच्चे को ये सिखाना पड़ता है कि वो उनके बिना भी दुनिया में अपना रास्ता बना सके। तो माया का जो खुद को एक्सेप्ट करने का सफर था, वो तो लगभग पूरा हो चुका था। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे अभी तो उस राइटर की पहचान को, जिस पर उसने खुद मोहर लगाई थी, बाहर की दुनिया से भी स्टैंप मिलना बाकी था।
और फिर एक दिन स्कूल से एक नोट आता है। स्कूल में पेरेंट्स स्टोरी टेलिंग डे होने वाला था। ये छोटा सा इवेंट माया के लिए एक ऐसा वैलिडेशन बनने वाला था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। और फिर टीचर ने माया को पर्सनली इनवाइट किया। उन्होंने कहा, आप भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हमें पता है कि आप लिखती हैं। बस ये 2 लाइनें, इनका मतलब माया के लिए बहुत ज़्यादा था। ये पहली बार था जब घर के बाहर किसी ने उसे एक राइटर की तरह देखा था, उसकी इस पहचान को माना था। तो जब माया ने इसमें हिस्सा लेने का फैसला किया तो उसकी सास ने फिर पूछा, क्या ये ज़रूरी है? और इस बार माया का जवाब उसके बदले हुए कॉन्फिडेंस को दिखाता है। वो कहती है, ज़रूरी नहीं, खुशी है। और बस इस एक लाइन में कितनी बड़ी बात छुपी है कि जो चीज़ खुशी दे वही तो सबसे ज़रूरी होती है। तो इस तरह ये कहानी एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर ख़त्म होती है और ये हमें एक सिंपल सी बात याद दिलाती है कि सीखना या स्कूल जाना ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। क्योंकि बच्चों का स्कूल तो किताबों से शुरू होता है, पर एक माँ का स्कूल वो तो जिंदगी से शुरू होता है। और अगर सोचें तो क्या हम सब अपनी अपनी जिंदगी में हर रोज़ एक नई क्लास अटेंड नहीं कर रहे?